बनता ना हमारे बच्चे मारिया ने अंदर आए, अंदर सामान बनता ने चीज़ां छुपाई खड़ियां, पैसे से अंदर टिके ने और छुपाई खड़े ने। अस्सलाम वालेकुम। साब तक न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम चौधरी। आज हम इस वक्त थाना पुलिस नाड़ की हदूद में गाँव मूली नाला के एक छोटे से इलाके कीरनी के मकाम पर मौजूद हैं। यहाँ पर एक गुज़श्ता रोज़ अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। जो खून है वो सफ़ेद हो चुका है। अपनों ने ही अपनों के घर में आग लगा दी और यहाँ पर मौके पर जो मौजूद ख़वातीन की थी उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, ऐसा कहना है, ऐसा मौक़िफ़ है। इस घर के जो मालिक हैं यहाँ पर जो मौजूद होते हैं उनके भाई अलियास नामी शख्स का। और यहाँ पर मेरे हक़ में आप देख सकते हैं, हम उस कमरे में मौजूद हैं। उस कोठी के आला शान जो कोठी बनाई गई थी अभी ये इस्तेमाल में भी नहीं लाई गई थी। यहाँ पर इस कोठी को यहाँ पर जो मौके के ऊपर बुज़ुर्ग मौजूद थे उनका कहना है कि उनके जो भांजे हैं और उन्होंने इस मकान के अंदर पेट्रोल डालकर इसको आग लगाई है। इस सारी सूरत हाल के हवाले से यहाँ पर जो मौके के गवाह हैं खान बाबा, उनसे बात करेंगे, उनका मौक़िफ़ जानेंगे और उनके जो भाई हैं अलियास नामी जो इस घर के मालिक हैं उनसे बात करेंगे कि आखिर ये वाक़या कैसे पेश आया, क्यों ऐसी नौबत आई कि यहाँ तक बात पहुँच की गई, इस घर को आग लगाई गई और ख़वातीन पर भी तशद्दुद किया गया। इस वक्त हमारे साथ वो बुज़ुर्ग मौजूद हैं जो इस घर में मुलाजमत करते हैं। इनसे बात करते हैं कि असल वाक़या कैसे पेश आया और ये उस वक्त कहाँ पर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं इधर इलियास को बीबी और इसको बाबी मौजूद हुआ। आप घर पर थे उस वक्त? घर पर हुआ। इधर इसको इलियास को बहन आ रहा है, इसको भांजा आ रहा है, शीरून नाम है। इधर आ रहे लावल इसको गाय माई को पत्थर से मार दिया और इसको ब्याह वापस आ रहे, इधर शीशे तोड़ दिया, ब्याह अंदर आ रहे, इसको आग लगाया। आप उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे जब? इधर वक्त मैं मौजूद हुआ। आप सब कुछ ये अपनी आंखों से आंखों पे देखते मैं मौजूद हुआ। ये बताएं कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो उस वक्त आप यहाँ पर मौजूद थे, तो ये कैसे आपकी आंखों के सामने ये सब कुछ हुआ? आपने अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा? मैं देखते से लोग आ रहे हैं ना, ये इलियास को बहन, इसको शीरू, इसको इलियास का बांझ है। अच्छा। लावल गाली करते, गाली के बाद इसको गाय मारते पत्थर से। ब्याह इधर आ रहे, इसको अजी का नवी कोठी शीशे तोड़ते, ब्याह अंदर आ रहे, इसको आग लगाया। आग कैसे लगाई है उसने? यहाँ पर तो कोई सामान नहीं पड़ा हुआ, तो फिर कैसे खाली मकान को आग लगी? ये तेल भी डाला ना। तेल कहाँ से लाया गया? पेट्रोल से डाला, बोतल से। वो किधर से लाया था? पता नहीं, से गाड़ी से, दो गाड़ी था, 3 बंदे उधर हुआ, गाड़ी पर बैठता और 2 बंदे इधर आ रहे, इसको शीरू का बाप उधर हुआ गाड़ी पर बैठते, और लोग न हुआ। तो उन्होंने तेल डालकर इसको आग लगाया? हाँ, तेल डाल कर इसको आग लगाया शेरू ने? हाँ, शेरू ने। ये जो मौके के ऐनी शायद थे बुज़ुर्ग, इनका कहना है कि मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। जो शेरू नामी नौजवान है और उसकी जो वालदा हैं उन्होंने यहाँ पहुंचकर इस मकान की जो तोड़ फोड़ है वो की है। आप देख सकते हैं कि ये जो शीशे हैं वो तोड़े गए हैं। अभी ये जो मकान है ये नया तामीर किया गया है। अभी इसमें इस घर के जो मालिक हैं वो इसमें अभी तक अंदर दाखिल भी नहीं हुए थे कि इसको तोड़ फोड़ कर, यहाँ पर आप देख सकते हैं अंदर, इसके अंदर इन खान साहब का कहना है कि तेल छिड़का गया और इसको आग लगाई गई। और इसके अंदर के मनाज़र भी आप देख सकते हैं। ये मौके के ऐनी शाहिद हैं। इनका कहना है कि मैंने उसको रोकने की कोशिश की मगर उसके बावजूद वो नहीं रुका और उन्होंने इस घर को जो है ना इसकी तोड़ फोड़ की और इसको आग लगाई। जबकि जो इस घर के मालिक हैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद होते हैं, अलियास नामी जो नौजवान हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे मौक़िफ़ जानेंगे कि असल ये वाक़या क्यों पेश होया, क्या सूरत हाल बनी कि इस हद तक जो भांजा और जो बहन थे वो इस हद तक पहुँच गए कि उन्होंने घर में दाखिल होकर यहाँ की तोड़ फोड़ की और घर को आग लगाई।
गुज़श्ता रोज़ जो वाक़या पेश आया है, हमने इससे पहले जो उस वाक़ये के यानी शायद वो बुज़ुर्ग थे, उनसे हमने गुफ्तगू की है। अब हमारे साथ इस घर के जो मालिक हैं, यहाँ पर जो मौजूद होते हैं, इलियास नामी नौजवान हैं, ये हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, ठीक हो सबसे सर? पहले ये बताएं कि ये जो कल वाक़या आया है, पेश आया है, ये क्यों आया है, इसकी क्या वजह बनी है जिसके बाइस इस घर की जो तोड़ फोड़ की गई है और जो दीगर जो हमें CCTV फुटेज हमने देखी हैं उसमें जो तशद्दुद किया गया है, इसकी आखिर क्या वजह बनी और यहाँ तक ये मामला पहुँचा? सर ਇਹ ਮਾੜੀ ਭੈਣ ਦਾ ਪਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਂਜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਸਾਡੇ ਅਸਾਂ 5 ਭਾਈ ਆ ਤੇ ਇਹ 5 ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਹੈ ਸਾਨੇ, ਠੀਕ ਜੀ। ਉਹ ਇਥੋਂ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਸਨੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਇਹ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਗ ਲਾਈ ਨੇ ਤੇ ਮੁੜੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੋ? मैं इतना कौन सा मैं तो पानी गया उसा जिले मैं कोटली पोते हैं मिकी टेलीफोन कॉल आई, निकी भरजाई टेलीफोन किया कि भाईजान तुसा घर अच्छो जल्दी इत्थै असा की मारी कुट्टी गए, भन्नी गए, मकान भन्नी गए, मकाने अग लाई गए। मैं अच्छे रस्ते मिकी समझ कौन सी लगनी गई, क्या करा, मैं गड्डी कराई, मैं DC साहब ना मैं नंबर लोड़िया, मैं उन्होंने की कॉल मारी। अल्लाह का शुक्र है कि DC साहब मेरी कॉल को 2 रिंगा बाद कॉल चाहिए, मैं उनकी सारा वाक़या भैया टेलीफोन पर है, फिक्र न करो, मैं फायर ब्रिगेड भेजना है, मैं पुलिस की भी रब्ता कर रहा है। तो अल्लाह का शुक्र है कि पुलिस भी आई थी, लेकिन पुलिस थोड़ी जी लेट हो गई क्या कि अशने उतो टाइम लगा ना की, तो ये मौके पर नसी गए, फरार हो गए, इतनी फरार देर। हो गए। अच्छा, ये फरार हुई तो सीधे थाने गई थी जी। थाने गए, थाने जीता, थाने मैं आख्या कि असा की उत्थे इलियास मारिया कुटिया, असा लै किता। इतनी देर माड़ी वाइफ तो माड़ी भरजाई भी थाने पहुँची गई, माड़ी वाइफ को काफ़ी सीरियस इंजरी सी उसकी, खून वगैरह उसकी जरा न बगना सी। अच्छा, तो वो पुलिस ने उसकी फॉरवर्ड बयान लिखे, उसने लिखी तो उन्हें है कि इसकी अस्पताल खड़ो था, इसने मेडिकल करो पहले। ठीक है। वो था मैं खड़िया मुड़ी आया, उस वाला SHO साहब लिया, पर उन्होंने मारे थी बाद पहले SHO साहब भी था मौका आए तक ही उन्होंने मारने अफसोस किया, उन्हें जी मेरी बड़ा दुख आ कि तुसा नाल ज़्यादती हुई, बेइंसाफ़ी हुई और कानून इस ना गुजारा कर से। ये SHO साहब तुसें यकीन दवानी कराई? जी SHO साहब बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। आखिर ना तुसा मकसद है कि पुलिस तुसा की मुस्बत रिस्पॉन्स दिता है? जी जी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिता, नाड़ थाने ना संगी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। ਜਿਹੜਾ इसलिए तो नुकसान होया तुसा ना क्या क्या चीज़ नुकसान हुई, कितना नुकसान हुई? ये तकरीबन को 50-60 लाख का नुकसान हो गया सारा। क्या क्या चीज़ां, ये मकान एक तो ये मकान हुई? मकान है पूरा तक खुद सा एक 2 महीने पहले मकान तैयार होया, इसी तक ही सकने हो कि कितना हर बंदा तकने ला भी है भाई सकना कि इस मकाने च कुछ 12 थी अलावा 12 कंधा थी अलावा टाइलां 12 नहीं थे अलावा अंदर कुछ नहीं बचा। तो मजीद तुसा ना और क्या चीज़ नुकसान आई? ऊपर मकान गड्डी है हमारी सुजुकी, उसने शीशे भनते ने, वो भी भन्नी गए, कैमरे भन्नी गए, AC भन्नी गए, अंदर फ्रिज भन्नी गए, अलमारियाँ भन्नी गए। अलमारी ने विच इसी च ये ठेकेदार साहब ने पैसे पे से में रखे उसे 12 लाख रुपया, वो 12 लाख रुपया भी गया है भैया। अच्छा, वो जो 12 लाख दसने वो भी अंदर टिया सी अंदर अलमारी टिका सा कि पैसे मैं इतना काम कराना पाया मकाने ना, मैं पैसे ठेकेदार की मजदूरों की अपने हथें देना है जी, तो मिगी वो पैसे मैं रखे से उसने दौरान ये पैसे ना चाहिए खड़े। तो हूँ तुसा क्या आखना चाहने हो जो सारा वाक़या पेश आया, इस ना तुसा क्या आखने? मैं ये आखना चाहना है कि ये सबूत, ये वीडियो, ये फुटेज सारा कोई तक सारे बंदे जिहड़े भी बंदे तकने ताकि तो माड़ा इंसाफ किया जाए कि मारने वाले जुल्म सितम होना। इससे पहले भी तुसा ना कोई वाक़या पेश आया कि सिर्फ जड़ा ये कल वाक़या होया, इससे पहले कोई तुसा ना आप है कोई है सी इस तरह कोई तनाज़ा? इस तो पहले तनाज़ा इन्ना अच्छी तरह शुरू किया, इन्ना अच्छे मुकदमे इतने माड़े पर लाई छड़े, माड़े मुलाजमा पर लाई छड़े, परचे झूठे कराई छड़े, ना अस तारीखां भुगतने पे है जी। कोटली तारीखां साढ़े पर इन्ना दर्ज कीतियां, चढ़ोई ना साढ़े पर तारीखां दर्ज कीतियां कि मतलब कि इन्ना असां की एक पासा एंगेज करी, सारे पासा फसाई सारे ताईं मोड़ी तो इन्ना मकाना भरंभला करना शुरू करी मरिया। अच्छा है जी, कि इन्ना कब्जा करने की कोशिश करने पे था, माल वेशी या उन्होंने भी मार कटाई की। मतलब है कि असां की कोई रास्ता नहीं दिसना पे कि असां केड़े पासे जां, कुधर जां। इन्हों को पैसा है, पैसा इस्तेमाल करने, पैसे ने जोर पर पर ये सारा जुल्म सितम करने पे है जी। इन्होंने कोई अदारे इतने अदारे की मैं बनाया कि इन्हों की चेक किया जाए, अकाउंट चेक किए जान के इन्हों को कम को नहीं करने पे, इंग्लैंड गौरमेंट खर्चा खाने पे इन्हों को इतना पैसा को तोशना पाया, ये 2 नंबर काम करने पे। असला
ਇਹ ਪੰਜਾ ਮਾੜਾ ਕੱਲ ਅਸਲਾ ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਕੀਤਾ ਕੱਲ। ਜਿਹੜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਫੋਟੋ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਅਸ਼ਰੀ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਝ ਲਪੜਿਆ ਵਾ ਕਵਰ ਚੜਿਆ ਵਾ ਉਹ ਕਿਆ ਆਖਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਵ? ਇਹ ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਵ ਹੀ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਵ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ हर बंदे की दिसना पे कलाशनकोव है और ना था मौके पर ना भाई भी है कि कलाशनकोव है सो गोलियां मारी और सो तो मिकी जान ना खतरा है भाई हमारे बच्चों की जान ना खतरा है कि जो ना काम इतनी वारदात कल की थी। इस तो अलावा ये माड़े पर कुछ भी कर सकते हैं। SP साहब है कोटली SP साहब वो इन्होंने फुल सपोर्ट करने पे उन्होंने सपोर्ट ने अंदर अच्छी था ये सारा नए कम करने पे है जी। अच्छा तुसा ना आखने का मकसद है जेडे इसलै मौजूदा SP साहब कोटली है वो इन्होंने पुश्तपनाही करने पे इन्होंने सपोर्ट करने पे वो अच्छा है जी। असा ने कोई सपोर्ट नहीं करना पे अल्लाह के अलावा असा हाजिर नाजिर तो एक गल कहता है कि अल्लाह सारी मदद करने वाला था या जेडे बंदे तक ने सारी मदद कर सन। लेकिन SP साहब पूरी सपोर्ट करने पे ना की उम्मी के ये मैं सोचना पाया कि जो कोई इतना वारदात कराई रहे अगर मिकी जानी में मरवाई छोड़ सा नहीं तुसा ना आखने का मकसद है कि SP साहब कोटली हो इस सारे वाक़े च मुलव्वस है वो पुश्तपनाही करना है। तुसा कोल कोई सबूत है या किस तरह तुसा आखी सकने हो एक आला अफसर पर तुसा ये गल इल्ज़ाम लाने हो कि वो इन्होंने पुश्तपनाही करना है कि असा ने जड़ा भी वाक़या पेश आया इसलिए थोड़ी केस होए वो सारे वो मुलव्वस है जिसने वजह थी असा की कोई इंसाफ नहीं लभना पाया। सर जी ये मकान एक साड़ा पिंडी इस पे उन्होंने पनिए SP साहब की बेचा उन्होंने राय पर था जो कि साढ़े पर हो रहा है कब्जा हो रहा ये उन्होंने राय पर हो रहा कि असा इतनी बारी पुलिस की बाई रहे इतनी बारी हर बंदे की बाई रहे कि साढ़े नाले जुल्म कर रहे पे सितम कर रहे पे कोई सुनाई नहीं साड़ी होनी पी इसना ये मतलब है कि साफ जाहिर है कि SP साहब इन्हें सपोर्ट करने पे। तो हूँ तुसा क्या पैगाम देना चाहते हो? क्या पैगाम देना चाहना जड़े भी बंदे तकने पे वज़ीर आज़म साहब की मैं पैगाम देना चाहना मैं IG DIG साहब की देना चाहना कि सारे मामले की आप खुद ज़ाती तौर तक जान तक इसकी इसने छानबीन करें कि क्या हो रहा है कि जुल्म करें पे सारे जो जुल्म करें पे इन्हें की कानून ने अंदर किया जाए। जी बिल्कुल जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है ये तमाम तार मनाजर आपने देखे हैं कि एक इनकी जो हकीकी बहन है और भांजा है वो इस घर में दाखिल होते हैं। CCTV फुटेज वो भी आप साथ देख सकते हैं वो इस घर में दाखिल होके यहाँ पर इस घर की तोड़ फोड़ करते हैं। ये मेरे हक में भी आप देख सकते हैं हम उसी घर के अंदर मौजूद हैं इस वक्त। यहाँ पर इनका कहना है कि मैं घर के ऊपर मौजूद नहीं था। यहाँ पर इनका एक मुलाजिम था उसने भी रोकने की कोशिश की मगर उन्होंने उसको भी जो है ना डराया धमकाया जिसकी वजह से वो भी खामोश हो गया। और इनकी जो मिसिस थी इनकी जो वाइफ थी उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की तो उनके ऊपर भी तशद्दुद किया गया जो फुटेज है उसमें भी देखा जा सकता है। और इनके जानब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि ये जो सारा वाक़या पेश आया है इसके ऊपर जो आला अफसरान हैं उनकी इनको पुश्तपनाही हासिल है। उनकी वजह से ये आए रोज़ हम के ऊपर मुकदमात दर्ज करते हैं और हमें आए रोज़ ये टार्चर करते हैं। और इनकी जानब से आला अकाम से अपील की गई है कि ये जो सारा वाक़या है इसकी मुकम्मल छानबीन की जाए। अगर हमारी जानब से कोई गलती है तो हम उसके लिए हाजिर हैं। अगर उन्होंने ये सब कुछ ये फ़ोटोज ये सब सबूत हमारे पास मौजूद हैं तो उस के बावजूद हमें इंसाफ मुहैया नहीं होता हुआ नज़र आ रहा। तो इनका ये कहना है कि जो सारे सबूत इनके पास मौजूद हैं फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह इनकी मिसेज के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है और किस तरह वो घर में घुस कर हमला कर रहे हैं और तोड़ फोड़ कर रहे हैं। इनका कहना है कि आला अकाम से मेरी अपील है कि मुझे इंसाफ मुहैया किया जाए। अगर इस बात का फौरी तौर पर कोई नोटिस ना लिया गया कोई एक्शन ना लिया गया तो कोई भी अगर इंसानी जान का ज़ाया हुआ तो उसकी जो ज़िम्मेदार है वो इंतज़ामिया होगी। और इनकी जानब से ये कहा जा रहा है कि आला अफसरान की इनको पुश्तपनाही हासिल है जिसकी वजह से ये सारे जो इशू है वो रेज़ हो रहा है। और ये इंसाफ के मुंतज़िर हैं आला हुकाम से कि हमें इंसाफ मुहैया किया जाए।